प्रधानमंत्रियों की महादेवी, मंत्रियों की महादेवी, आईएएस और आईपीएस अफसरों की महादेवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी देवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके आगे देश का शासन और प्रशासन नतमस्तक रहता है। इन महादेवी के आगे सरकार के घुटने टेकने का यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि दशकों से ही बदस्तूर चल रहा है। दोस्तों, बेहद शक्तिशाली ये देवी नेताओं, अभिनेताओं और अफसरों के साथ साथ आम लोगों की उन इच्छाओं को पूरा कर देती हैं जो अपने क्षेत्र में राजा बनकर रहना चाहते हैं, जो अपने विपक्षियों और शत्रुओं को हराने के लिए बेचैन रहते हैं, जो मुकदमों में अपने विरोधियों को हराना चाहते हैं। देश की पहली जवाहरलाल नेहरू सरकार से लेकर आज की नरेंद्र मोदी सरकार तक के मंत्री यहां हाजिरी लगाते हैं। देश पर जब संकट आता है तो प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर इनके आगे राष्ट्र की रक्षा करने की भीख मांगते हैं। बड़े बड़े नौकरशाह यहां देवी की जी हजूरी करने दौड़े चले आते हैं। यही नहीं, ये देवी आम लोगों के भी बड़े बड़े सपनों को पूरा कर देती हैं। इन देवी के बारे में हम आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी, वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राज ठाकरे, नरोत्तम मिश्रा, हेमा मालिनी, संजय दत्त और न जाने कितने मंत्री, नेता और आईएएस, आईपीएस अफसर। ये लाइन बहुत लंबी है। ये सभी बड़ी हस्तियां एक देवी के आगे नतमस्तक रहती हैं, क्योंकि ये देवी सत्ता की महादेवी हैं। सत्ता की इन महादेवी का नाम है पीतांबरा देवी। इनका सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली पीठ मध्य प्रदेश के दतिया में है। जब बात सत्ता हासिल करने की हो या दुश्मनों को चित्त करने की, तो लोग इनके शरण में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के दुश्मनों की, जिनको इन देवी के आशीर्वाद से मुंह की खानी पड़ी। बात 1962 की है। आजादी के बाद नए भारत ने अभी उड़ना ही शुरू किया था कि पड़ोसी चीन ने धोखे से हमला कर दिया। उस समय सैन्य साजो सामान में कमजोर भारत अपने वीर सैनिकों के बल पर चीन का मुकाबला कर रहा था। उधर चीन को ऊंचाई से हमला करने का फायदा मिल रहा था, जिससे भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अपने मित्र देशों रूस और इजिप्ट से मदद मांगी, लेकिन तब दोनों ने इनकार कर दिया। तब जवाहरलाल नेहरू को एक योगी ने कहा कि वो देवी पीतांबरा की शरण में जाए और शत्रु के नाश के लिए पूजा करें। मंदिर के स्वामी महाराज ने राष्ट्र की रक्षा के लिए 51 कुंडलीय महायज्ञ करने की सलाह दी, जिसके बाद यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों ने पीएम जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर महायज्ञ शुरू किया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ संपन्न होने वाला था, उसी समय यूनाइटेड नेशन से नेहरू जी को मैसेज मिला कि चीन ने हमला रोक दिया है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 11वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति देते ही चीन ने अपनी सेनाएं सीमाओं से वापस बुला ली। दतिया के मंदिर परिसर में इस यज्ञशाला को आज भी देखा जा सकता है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में 1965 और इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1971 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, तब भी इस मंदिर में गुप्त महायज्ञ का आयोजन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब 1999 में करगिल युद्ध हुआ, तब भी मां पीतांबरा की कृपा से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। मां पीतांबरा देवी रक्षा की ही नहीं, सत्ता दिलाने वाली भी सबसे शक्तिशाली देवी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य के मंत्रियों और राजनीतिक नेता यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचते रहते हैं। देश में आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनावों के वक्त यहाँ पर गुप्त अनुष्ठानों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ नेता और मंत्री बिना किसी प्रचार के गुप्त तरीके से यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करवा लेते हैं। कुछ तांत्रिक रात के वक्त गुप्त तरीके से यज्ञ करते हैं।
इस मंदिर में पूजा करने वाले पुरोहितों, पंडितों और तांत्रिकों की माने तो जो भी बिना किसी त्रुटि के मां पीतांबरा देवी का अनुष्ठान कराने में सफल रहता है, उसकी सत्ता संबंधी मनोकामना का पूरा होना निश्चित है। ऐसे नेता सत्ता पाने के बाद अपना आभार जताने के लिए किसी न किसी रूप में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जरूर आते हैं। अब आपको दतिया के पीतांबरा देवी सर्वसिद्ध पीठ के बारे में बताते हैं। पीतांबरा देवी पीठ की स्थापना एक बहुत बड़े सिद्ध संत ने सन 1935 में की थी। इन संत को लोग स्वामी जी महाराज कहते थे। स्वामी जी महाराज ने बचपन में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आए थे, न ही उन्होंने इस बात का कभी खुलासा किया। वो एक परिव्राज्यकार्य दंडी स्वामी थे। अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में वो दतिया में काफी लंबे काल तक ठहरे थे। स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। जिस स्थान पर मंदिर की स्थापना हुई है, उस स्थान पर पहले शमशान था। दतिया का पीतांबरा पीठ मां बगलामुखी के सबसे सिद्ध मंदिरों में से एक है। पीठ के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की गई है। ये देश का एकमात्र पीठ या मंदिर है जहां 10 महाविद्याओं में से 2 देवी बगलामुखी और धूमावती देवी एक साथ स्थापित हैं। इन 2 देवियों के अलावा पीठ में भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, काल भैरव समेत अन्य कई देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। मंदिर में स्थित वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत कालीन बताया जाता है। मंदिर में मां पीतांबरा के रूप में स्थापित मां बगलामुखी के दर्शन एक खिड़की के जरिए होते हैं। कहा जाता है कि पीतांबरा देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदल लेती हैं। माना जाता है कि किसी भी प्रकार का कष्ट हो, अगर मां पीतांबरा देवी में अनुष्ठान किया जाए तो उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। विदेशों से भी लोग यहां अनुष्ठान कराने आते हैं। पीतांबरा देवी की मूर्ति के हाथों में मुद्गर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वा है। इनकी पूजा करने से भक्त को विजय मिलती है और दुश्मन पूरी तरह पराजित हो जाता है। पीतांबरा पीठ में स्थापित मां धूमावती का मंदिर पूरे देश में एकमात्र धूमावती देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब स्वामी जी महाराज धूमावती मंदिर की स्थापना कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें इसके लिए मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा था कि मां धूमावती का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो मां धूमावती अत्यंत दयालु है। दोस्तों, दतिया के पीतांबरा देवी मंदिर पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।